नमस्कार, जेटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बोकारो स्टेशन का जो यार्ड है वहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया गया है। बड़ा ड्रिल हुआ है, मेजर एक्सीडेंट को प्लांट करके यहाँ पर जो तैयारी है उसको परखा गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आद्रा मंडल के जो डीआरएम हैं नवीन कुमार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया में। हाँ, नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नवीन सर, जो स्केल था आज का मॉक ड्रिल का, हम लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड में जिस ढंग की तैयारी आप लोगों ने की थी, लग रहा है कि एक मेजर एक्सीडेंट को आप लोगों ने प्लांट किया और उसके बाद उसको कोकअप करने की तैयारी की थी। क्या था, ज़रा डिटेल बताइए। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ का जो मेजर एक्सीडेंट है जिसमें एनडीआरएफ की भूमिका रहती है उसको सोच करके ये सिचुएशन क्रिएट किया है। नॉर्मली जो छोटा एक्सीडेंट होता है, डिरेलमेंट होता है, जिसमें इंजरी होता है लेकिन कोई डेथ नहीं होता है, उसमें एनडीआरएफ को जनरली हम लोग नहीं बुलाते हैं। लेकिन जो मेजर एक्सीडेंट होता है जिसमें हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उस एक्सीडेंट के अनुसार से नहीं होते, तो हम लोग एनडीआरएफ का हेल्प लेते हैं। इसलिए इस मेजर एक्सीडेंट के अनुसार से ही हमने सिचुएशन क्रिएट किया है। कुमार साहब, एक बेसिक सवाल मैं ले रहा हूं, दर्शकों के मन में है ये चीज़ कि बहुत जगह जब रेल एक्सीडेंट होता है, और इतिहास रहा है भारतीय रेल में कि पहले कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता था और अब वो कैजुअलिटीज़ की संख्या कम है। साथ ही एक और भी है कि जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स है वो भी बहुत कम हो गए हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, लेकिन एक बेसिक सवाल है कि जब कहीं भी दुर्घटना होता है तो जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी पहुँचते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लगता है कि जो टीम का जो डिप्लॉयमेंट है, आपकी जो रेस्क्यू टीम का जो डिप्लॉयमेंट है, उनको थोड़ा डाइल्यूट करके उनके जो सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, सो दैट कि जो लाइफ थ्रेट है उसको कम किया जा सके। आप इसमें जो मेन इशू है, मतलब कि जिस तरीके का, यदि डॉक्टर को केवल भेजना है तो हमारे डॉक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हम उसको कहीं से भी भेज सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उनको कोच से निकालना पड़ता है, तब हमें उसके लिए एआरटी और या क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे डिवीज़न में 2 जगह है, एक आद्रा में और बोकारो में। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो समय होता है तो उसमें गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर्स के पीरियड में यदि हम पैसेंजर को सेव कर लेते तो सेव हो जाता है। तो हमारा पर्पस होता है कि जितना जल्दी हो सके हम एआरटी, एआरएमई और क्रेन को बाहर निकालें। कुमार साहब, अभी भी आपके पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, जरा ये बताइए। चैलेंजेस अभी जैसे आपने बताया कि एक्सीडेंट कम हो गया, और एक्सीडेंट कम होने का मेन रीज़न यही है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो लेकिन अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सीडेंट एकदम ज़ीरो हो गए हैं, इसके चांसेस हैं। और इसलिए हम लोग इस तरह के मॉक ड्रिल करते रहते हैं और इस तरीके के एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि हमारे स्टाफ, सुपरवाइज़र, ऑफिसर अलर्ट रहें। और यदि हमारा कोई दुर्भाग्य हुआ तो हम इस तरीके के एक्सीडेंट में कैजुअलिटी को मिनिमाइज़ कर सकें। कुमार साहब, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने सुना, ये डीआरएम थे नवीन कुमार, बता रहे थे कि जो आज मॉक ड्रिल हुआ है बोकारो स्टेशन में वो किस स्केल का हुआ है। बड़ी दुर्घटना को ध्यान में रख करके आज ये मॉक ड्रिल हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो टीम यहाँ पर डिप्लॉयड है इस मॉक ड्रिल के लिए, बहुत लंबी चौड़ी टीम है। और जेटीएन न्यूज़ विशेष के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।